अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मोदी अच्छा है बुरा है ये एक और बहस है, उनकी अप्रोच ठीक है नहीं ठीक है और बात है। मुंह उठा के कह देते हैं बंदर, चाय बेचने वाला फख्र करो। मोदी ट्रम्प के आगे खड़े हो गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि हम हर कीमत पे एट एवरी कास्ट वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट आवर फार्मर्स। और सच्ची बात ये देयर इज मोर टू इट देन पाकिस्तान। तो हमें खुशी को नहीं करनी चाहिए, दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजा में मर जाना। हमें सीखना चाहिए इससे। भारत एक तरह से दुनिया के बहुत सारे देशों में जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उनमें एक हीरो के तौर पर भी उभर रहा है। दुनिया के लोग महसूस करते हैं कि कोई तो ट्रंप के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ खड़ा हुआ। सो ट्रम्प को मोदी साहब ने पहली दफा सीधा सीधा जवाब दे दिया, मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा और मैं कीमत अदा करूंगा। अगर रशिया का पेट्रोल इंडिया आज बंद कर देता है खरीदना तो इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत $200 पर बैरल पहुंच जाएगी। इतनी स्टेबिलिटी पूरी दुनिया में आएगी सिवाय अमेरिका के। क्यों? अमेरिका के पास अपना पेट्रोल है और यही अमेरिका चाहता है। डिपेंडेंट नेशंस होते हैं ना, तो वो इंडिया की तरह इस तरह अपने इंटरेस्ट में पॉलिसीज बनाते हैं ना, तो इंडिया के लिए वो पॉलिसीज बना रहे हैं। बेशक ट्रम्प उन पे 50% का टैरिफ भी लगाए, तो वो अपने कौम के लिए और अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छी पॉलिसीज बना रहे हैं। अमेरिका के भारत पर लगाए टैरिफों के बाद में जो पीएम मोदी की तरफ से जवाब आया है, पीएम मोदी ने अपने भाषण में जो अमेरिका को जवाब दिया है उसे सुनकर भाई पाकिस्तानी मीडिया भी पीएम मोदी का फैन बन गया और कहने पर मजबूर हो गया कि भाई इसको कहते हैं खुददार पीएम, इसको कहते हैं असली प्रधानमंत्री। यहाँ पीएम मोदी ने टैरिफों का जवाब देते हुए कहा कि भाई जो भी मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी, मतलब जो ये अमेरिका टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा है भारत के ऊपर, मुझे इसको लेकर जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी मैं वो चुकाऊंगा। मुझे व्यक्तिगत भी जो कीमत चुकानी पड़ेगी मैं वो चुकाऊंगा, पर मैं अमेरिका के आगे झुकूंगा नहीं। मैं मेरे किसानों का सौदा नहीं करूंगा अमेरिका से। यहाँ पर भाई भारत के प्रधानमंत्री ने सीधा सीधा साफ कर दिया कि भाई अमेरिका टैरिफ लगाता रहे, भारत नहीं झुकने वाला है बिल्कुल भी। तो इसको लेकर भाई पूरे पाकिस्तानी मीडिया में पीएम मोदी की स्टैंप पर चर्चा हो रही है और सबके सब कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने दुनिया को दिखा दिया है कि असली प्रधानमंत्री किसे कहा जाता है, जो अपने लोगों के हित के लिए अपना हित भी ना देखे और किसी से भी टकरा जाए। भारत एक तरह से दुनिया के बहुत सारे देशों में जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उनमें एक हीरो के तौर पर भी उभर रहा है। दुनिया के लोग महसूस करते हैं कि कोई तो ट्रंप के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ खड़ा हुआ, वरना तो सभी झाग की तरह बैठ रहे हैं। साथ साथ लोग अब सोशल मीडिया पे ये भी लिख रहे हैं कि क्या भारत इसी तरह खड़ा रहेगा। मेरा ये ख्याल है कि भारत बहुत वाइजली इन चीज़ों को डील करेगा, ऑलरेडी कर रहा है। कोई बहुत इंस्टिगेशंस वाले स्टेप्स नहीं लेगा, लेकिन वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे, अपने इंटरेस्ट पे भी खड़ा रहेगा। ट्रंप झुकेगा या प्राइम मिनिस्टर मोदी झुकेंगे, जिसे कहते हैं ब्लिंक ऑफ आई वाली बात है, किसकी आंख पहले झपकती है। हर ये बात मुहावरे की हद तक है, ये बात भी नहीं है, कोई इस तरह का मामला भी नहीं है। मामला मैथमेटिक्स का है, ट्रेड की मैथमेटिक्स का है और इसके साथ साथ ऑप्टिक्स का है। ऑप्टिक्स में ट्रंप जिस तरह भारत को अब रगड़ा देना चाह रहा है या भारत के ज़रिए भारत पे प्रेशर डालना चाहता है कि तेल लेना बंद करो, ताकि मैं इस तरह व्लादिमीर पुतिन पे प्रेशर डालूं, मेरा नहीं ख्याल ट्रंप इसमें कामयाब होगा। मैं अमेरिकन कमेंटेटर्स को भी आजकल 2-2, 3-3 घंटे सुनता रहता हूं। भारत के मीडिया को भी मैं कई घंटे दिन में वॉच करता हूं, ये जानने के लिए कि किस तरह के ओपिनियंस बिल्ट हो रहे हैं अमेरिका से भी, भारत से भी और इवन वर्ल्ड वाइड मीडिया को भी और सोशल मीडिया को भी मैं ठीक ठाक तरीके से स्कैन कर रहा हूँ। उससे मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है इवन पाकिस्तान जो भारत का बहुत ही मुखालिफ देश है, उसमें भी भारत की तरफ से जो 2 दिन पहले नोटिस आया था, प्रेस नोट आया था, जिसमें उन्होंने एक मिरर दिखाया था, उसमें भी इतनी इम्पॉर्टेंट बातें थी कि पाकिस्तान भी, पाकिस्तान के आम लोग भी, इवन पाकिस्तान के कमेंटेटर भी उसको अप्रिशिएट कर रहे थे। ये बात तय है
कि अमेरिका के बारे में पूरी दुनिया में रिएक्शन पाया जाता है। जिस तरह की अमेरिकन पॉलिसीज चली आ रही हैं कि जी ये यूक्रेनियन के ख़िलाफ़ रशिया ने एग्रेशन किया, ख़ुद अमेरिका जिस तरह मिडल ईस्ट में लोगों को मारा और अभी भी जो मासूम फ़लस्तीनी मार रहे हैं। मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर कहूँगा, मैं इज़राइल के हक़ में हूँ, लेकिन जो खून आम फ़लस्तीनियों का बह रहा है वो अफसोसनाक बात है। हमारे भारतीय भी, उनकी अक्सरियत भी इन चीज़ों की तरफ से अपनी आंखें बंद कर लेती थी, लेकिन अब उन्हें अंदाज़ा हो रहा है कि किस तरह की हेट्रेड भारतीय डायस्पोरा के ख़िलाफ़ अमेरिका, कनाडा, यूरोप में बन रही है। खौफनाक तरह की हेट्रेड बन रही है। तो भारतीयों को भी बैलेंस तरीके से चलना चाहिए। ये नहीं कि अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में डालते हैं, जैसा कि डाल दिए थे ट्रंप की बास्केट में। एटलीस्ट जनता ने तो डाल ही दिए थे, अपने इमोशनल भी, अपने पॉलिटिकल विचारों के भी, सेंटिमेंट्स के भी, और वो अंडे किस तरह ट्रंप ने तोड़े हैं, अंदाजा हो जाना चाहिए। मोदी ट्रंप के आगे खड़े हो गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि हम हर कीमत पे, एट एवरी कास्ट, वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट आवर फार्मर्स। उन्होंने फैसला कर लिया, वो कहते हैं जी मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी और मुझे पता है इस चीज़ का। मैं जस्ट टू लेट यू नो दैट व्हाट इज द एग्रीकल्चर शेयर इन इंडियाज जीडीपी। जो डाटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आता है उसमें 15% ऑफ इंडियाज ग्रॉस वैल्यू जो है दैट कम्स फ्रॉम जीडीपी। ये तकरीबन rather not 15% but more than 15, so this is somewhere around 16-17% जो एग्रीकल्चर है उसका जो दैट कंट्रीब्यूट्स इन इंडियन जीडीपी। सो इंडियन जीडीपी आगे आप खुद अंदाज़ा लगा लें, अगर $4 ट्रिलियन की है, ये मोर देन $4 ट्रिलियन, तो वहाँ पे 16-70% जो है वो है। और दूसरा ये है कि बहुत सारे जो लोग हैं, किसान हैं इंडिया के अंदर, तो वो समझते हैं कि किसान है, फार्मर है, ये आपको पता ज़्यादातर गरीब लोग होते हैं। इनकी फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तो अपने पाकिस्तान के किसानों को कहूँगा, बेचारों के बड़े मुश्किल हालात, वो जिनसे कहते हैं ना, इट्स डिफ़िकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट। मुश्किल काम होता है, हर वक्त चीज़ें मैनेज नहीं होती। किसानों को हमेशा हुकूमत जो होती है वो टाइट ही कर रही होती है। तो अब नरेंद्र मोदी को ये कहा गया कि भाई साहब तुम जो है वो तुम पे करोगे, कीमत पे करोगे इस सारे प्रोसेस की। तो उन्होंने, इंडिया ने सॉरी कर दिया, उन्होंने कहा नहीं जी हम आपके इसमें हम अपने लोगों के साथ खड़े होंगे। मैं नहीं खड़ा होऊंगा किसी भी ऐसे ग्रुप के साथ, ऐसे लोगों के साथ जो वो जिसे कहते हैं ना, जो मेरे इंडिया के लोगों के इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज़ करेगा, मेरे इंडिया के इंटरेस्ट के लोगों को कंप्रोमाइज़ करेगा। सो ट्रंप को मोदी साहब ने पहली दफ़ा सीधा सीधा जवाब दे दिया। ठीक है जी, उन्होंने ये कह दिया कि भाई साहब ये ऐसा लोग हैं, ये ऐसे ग्रुप हैं कि मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा और मैं कीमत अदा करूँगा।